साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूं, वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। आज बहुत ही अहम टॉपिक शुरू हो रहा है। वो अभी तक मैंने पूरा जो संविधान की उद्देशिका थी, संविधान के बारे में क्या क्या बात की गई है, तो संविधान के बारे में जो जो चीज़ें बातचीत की गई हैं, टॉपिक टू टॉपिक मैंने पूरा क्लियर किया कि अब जो ये मैंने जो जितने भी अभी एपिसोड इससे पहले, आज से जो पहले मैंने जो भी एपिसोड किए हैं, उन एपिसोडों को आप सुनने के बाद जब सुनेंगे तो जो आगे का जो टॉपिक मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, तो ये पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो भाग 1 से लेकर 4, अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य के क्षेत्र, संघ राज्य के क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए गए, यथा भारत में पांडिचेरी, कारिकिल, माही और यमन फ्रांसीसी और गोवा, दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली पुर्तगाली और फ्रांसीसी पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्र समाविष्ट होंगे, यानी जो मिले होंगे, जो भारत के उनके विधित अंतरण के बाद 1962 में 14वें, 12वें और 10वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ में जोड़ दिए गए। देखे अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य AIR 1955, सुप्रीम कोर्ट का मामला 504। मस्तान सिंह बनाम मुख्य आयुक्त AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट मामला 797। और हरिवंश बनाम महाराष्ट्र राज्य 1971, 2 सुप्रीम कोर्ट मामला 54। राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन प्रथम अनुसूची में किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि किसी भी समय विशेष पर भारत का राज्य क्षेत्र वह राज्य क्षेत्र है जो संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया, मिलाया गया। अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1955, सुप्रीम कोर्ट मामला 504 और मस्तान सिंह बनाम मुख्य आयुक्त AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट मामला 797। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत तथा संविधान में समाविष्ट प्रथम अनुसूची में, यानी जो है राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों के 4 श्रेणियों अर्थात का भाग खा और भाग गा के राज्यों और भाग गा के राज्यों क्षेत्रों का वर्णन किया। भारत का में भूतपूर्व ब्रिटिश भारत के प्रांत शामिल थे और विधानमंडल सहित 5 देशी रियासतों को भाग खा में रखा गया और भाग गा में 5 केंद्र शासित राज्य रखे गए, यानी 4 भागों में इनको डिवाइड किया गया। खा और गा और घा 4 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया। अंडमान तथा निकोबार द्वीपों का उल्लेख भाग घा में मिलता है, यानी अंडमान और निकोबार जो है वो भाग घा में है। संविधान लागू होने के वर्षों के दौरान भारत के मानचित्र में काफ़ी परिवर्तन किए गए, यानी संविधान जब लागू किया गया उसके बाद जो है जो हमारा मानचित्र है उसमें काफ़ी परिवर्तन किए गए। आंध्र अधिनियम 1953 द्वारा भाषाई आधार पर आंध्र के एक पृथक राज्य का सृजन किया गया। अंततः संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के अधीन राज्यों के पुनर्गठन ने भाग का और भाग खा के राज्यों का अंतर समाप्त कर दिया। तत्पश्चात अनेक नए राज्यों का निर्माण किया गया, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल। इस समय अनुसूची में निम्नलिखित 28 राज्य 7 संघ क्षेत्र सम्मिलित हैं। राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, बिहार, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये मतलब जो है ये इतने बनाए गए। और संघ राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली अब इसका राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र है, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, ये 7 बनाए गए। देश के नाम के विषय में संविधान सभा में काफ़ी विस्तार में चर्चा की गई है। जहाँ भारत प्राचीन नाम था और यह देश की एकता और अखंडता की चेतना का प्रथम अभिव्यक्ति को निरूपित करता है। वहाँ इंडिया आधुनिक नाम था, जिससे देश विश्व भर में जाना जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में भी इसका नाम इंडिया था और सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते इसी नाम से किए गए। अंततः दोनों नामों के प्रबल पक्षधर थे। अंततः
भारत अर्थात इंडिया के नाम को एक शुभ समझौते के रूप में स्वीकार किया गया। भारत एक संघ है। इस बात पर बल देने का प्रयोजन इस तथ्य को प्रकाश में लाना था कि संगठन इकाइयों के बीच सौदेबाजी तथा समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि वह संविधान सभा की एक स्पष्ट घोषणा है जिससे अपनी शक्ति तथा प्राधिकार भारत की प्रभुत्व संपन्न जनता से प्राप्त किया जा सके। संविधान की प्रथम इसलिए कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता और ना ही अपनी मर्जी से संविधान की प्रथम अनुसूची में निर्धारित अपने राज्य क्षेत्र से परिवर्तन करा सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था, अमेरिकियों को यह सिद्ध करने के लिए गृहयुद्ध छोड़ना पड़ा कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है तथा उनका फेडरेशन अविनाशी है। प्रारूपण की समिति का विचार था कि इसे अटकलबाजी या विवाद के लिए छोड़ देने की बजाय बेहतर यही है कि इसे आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया जाए। हमारा देश फेडरेशन है या नहीं, इस विषय में काफ़ी विचार विमर्श किया गया। देखिए तो अनुच्छेद 2 में उपबंध किया गया कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो ठीक समझे भारत संघ के नए राज्यों का प्रवेश उनकी स्थापना कर सकेगी। 1974 तथा 1975 में 35वें और 36वें संविधान संशोधन द्वारा जिस नवीनतम राज्य को संघ में जोड़ा गया वह था सिक्किम राज्य। ऐसा सिक्किम विधान सभी सभा के अनुरोध पर तथा अजनमत संग्रह के द्वारा सिक्किम के लोगों की स्वीकृति में किया गया। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। वह किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है और यहाँ तक कि किसी राज्य की सीमाओं में उसके नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। इस प्रकार किसी राज्य की राज्य क्षेत्रीय अखंडता अथवा उसके अस्तित्व में बने रहने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही यह निर्णय किया गया कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने की संसद की शक्ति में भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को समर्पित करने की शक्ति सम्मिलित नहीं है। बेरुबाड़ी के संबंध में संघ तथा बस्तियों का विनिमय AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट का मामला 845 और 857। अंततः कहा जा सकता है कि भारत नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ है, किंतु राज्यों को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उनके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन के संबंध में अपनी बात कहने का अधिकार है। इसके लिए उनके इस अधिकार की रक्षा के लिए संविधान में व्यक्तित्व खंड रखा गया है। इसके लिए इस अधिकार की रक्षा के लिए संविधान एक व्यावृत्ति खंड रखा गया है। पहली शर्त यह है कि इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरे, यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं तथा उनके नाम को प्रभावित करता हो तो विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जा सकता है। इस प्रकार की राय राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर व्यक्त किया जानी चाहिए। बहरहाल राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार राष्ट्रपति या संसद का बाध्य नहीं होते हैं। बाबूलाल बनाम बम्बई राज्य AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 51 के मामले में अनुच्छेद 4 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना तथा उनमें प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों, उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के संशोधन नहीं मानी जाएंगी। इन्हें बिना किसी विशेष प्रक्रिया के तथा किसी भी अन्य साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। हालांकि संविधान में नए राज्य क्षेत्रों में अर्जन नए राज्यों के प्रवेश तथा निर्माण आदि का उपबंध भी किया गया है, किंतु इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग करने और उन्हें आंतरिक करने का कोई उपबंध नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की राय मांगे जाने पर उच्चतम न्यायालय ने बेरुबाड़ी संघ AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 845 के संबंध में राय व्यक्त की कि संविधान संशोधन के बिना कोई राज्य क्षेत्र दूसरे को नहीं सौंपा जा सकता है। इसीलिए बेरुबाड़ी राज्य क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान को अंतरित करने के लिए संविधान में नवा संशोधन अधिनियम पारित किया गया। पिछले 5 दशकों से अधिक
अवधि के दौरान जिस आसानी से भारत के मानचित्र में नया रूप दिया गया है वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि संविधान में एक अनूठी समन्वितता लोच है और यह अनुच्छेद 2 और 3, 4 की आवश्यकता है तथा उसके औचित्य की पुष्टि करता है। दूसरी ओर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बुद्धिमत्ता और अबुद्धिमत्ता के संबंध में कड़े विचार व्यक्त किए गए हैं। इसके अलावा राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग का एक कभी खत्म होने वाला सिलसिला बन गया और कुछ लोग इस पक्ष में हैं कि राज्य छोटे आकार में के तथा अधिक संख्या में होने चाहिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।